हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं NIOS क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम मॉड्यूल 2 और जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 2 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट कर लिया जाए। क्योंकि ये चैनल केवल और केवल आपके स्टडी को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि अप टू डेट आप रह सके हमारे हर वीडियो से, हमारे हर कंटेंट से, चाहे वो VVI इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हो, चाहे चैप्टर्स हो, चाहे लेक्चर हो, एनीवे चाहे कोई भी वीडियो हो वो आपके तक स्टडी मटेरियल पहुंच सके। नंबर 2, आप वीडियो को 360p पे देखें ताकि आपको बेटर क्वालिटी के साथ बेटर चीज़ें मिले। और आगे मैं आपको ये एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक ठोकें और नीचे कमेंट में जाके अपने ओपिनियन दें कि आपको कैसा लगा है, ताकि आने वाले बच्चे भी आपके कमेंट को पढ़कर उनका भी हौसला बढ़े और मेरा भी हौसला बढ़े। आइए आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है मैटर के बारे में। क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? देखिए, जो मैटर होता है, अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें मैटर क्या है, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द मैटर, तो देखो मैटर कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें जिसके पास अपना मास है, क्या है? अपना मास है, और वो बैठता है या कहीं भी रखते हैं तो जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डेट इज कॉल्ड मैटर। तो सर मुझे एक बात बताइए, फिर तो मैं भी एक मैटर हूं, क्योंकि मेरा भी मास है ना, मास केजी में, और मैं भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं। डैट मीन आई एम ऑल्सो अ मैटर। एयर भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर के पास भी मास है। एयर भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। डैट मीन एयर भी मास हो गया। ये मार्कर भी एक मैटर हो गया। डैट मीन एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस डैट इज कॉल्ड मैटर। सो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? मास होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए? ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई मतलब घेरना। ऑक्यूपाई स्पेस, डेट मीन फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, पेन भी हो जाएगा, एयर भी हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इवन आप भी, देखिए स्माइल चेहरा, ये आप भी क्या हैं? मैटर हैं। सो डेट मीन एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस डेट इज कॉल्ड मैटर। अब सवाल ये आता है कि मैटर किससे मिलके बना होता है? भाई घर किससे मिलके बना होता है? तो ईंटों से मिलके बना होता है। बॉडी किससे मिलके बना होता है? सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो मैटर किससे बना होता है? ये बहुत बड़ा सवाल था। आज का सवाल नहीं था, बहुत 100 साल पहले से साइंटिस्टों के दिमाग में चल रहा था कि भैया मैटर बना किस चीज से है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को यदि हम ब्रेक करेंगे, यानी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ेंगे, या ईंट को आपने देखा होगा, ईंट को छोटा 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 करते जाएंगे, तो डेट कंडीशन, उस स्थिति में फिर जो हमारा क्या है, ईंट है, वो किन चीजों से मिलकर बना है? तो आप देखेंगे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं कि जो मैटर होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चलिए, यहां तक तो सबको बात समझ में आ गई। अब बात यह था कि आगे के कुछ और वैज्ञानिक आए, कुछ और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने कहा कि यार ये जो छोटे पार्टिकल है ना, जो बहुत ही छोटे हैं। बोला हाँ हाँ बताओ बताओ। ये जो छोटे पार्टिकल है ना, ये और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिससे हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से वी कैन नॉट सी, देख ही नहीं सकते हैं। तो आम पब्लिक को क्या लगेगा? आम पब्लिक को लगेगा या तो ये बिल्कुल मेंटल है, पागल है, या तो ये लगेगा कि सच में कुछ आविष्कार किया है इसने। तो खैर, शुरुआत में तो हर कोई पागल ही होता है, साइंटिस्ट लोग को आम पब्लिक पागल ही पहले कहती थी। अब जाके इतना साइंस डेवलप हुआ ना, हम इतना रिस्पेक्ट देना शुरू किया, क्योंकि हमारे यूजफुल चीजें होना शुरू हो गई। बट उस टाइम में जब ये चीजें थी कि जब आम पब्लिक को उतनी पढ़ाई लिखाई अंडरस्टैंडिंग थी, जब किताबें भी नहीं छपी थी, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, दैट टाइम बच्चों उस समय में जो था, साइंटिस्टों ने कहा था कि ये जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है, ये किससे मिलके बना होता है? तो ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल से। यहां तक दुनिया थमी हुई थी, रुकी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? डाल्टन आए। जब डाल्टन साहब आए तो डाल्टन साहब ने कहा कि ये भी आगे एटम से मिलके बना होता। किससे मिलके बना होता? एटम से मिलकर बना होता। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जो एटम होता है, इसको आगे और आप नहीं बांट सकते हो। यानी एटम शब्द आया था, एटोमियो शब्द से आया था, और एटोमियो शब्द का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी जिसको आगे नहीं बांटा जा सकता हो।
ये किसने कहा था? ये डाल्टन का कहना था, और डाल्टन ने इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें की थी जो आप पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो एटम्स के बाद यहां तक और भी खुरा, देखो यहां तक तो रोक दिया कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वाला जो पोस्टुलेट्स था, ये जो सिद्धांत था इनका, ये गलत हो गया, और आगे के और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एफर्ट लगाकर ये साबित कर दिया कि डाल्टन साहब आपने कहा था एटम को आगे नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन जनाब आगे इसको और भी बांटा जा सकता है, वह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो डाल्टन साहब बोले ठीक है, अच्छी बात है, अगर बांटा जा सकता है ठीक है। फिर देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी आया तो आज आप देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से मोबाइल, गैजेट, टीवी, टेलीफोन, ये वो वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, या आप देखोगे आपका बहुत सारे बल्ब वगैरह, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया जगमगा गई एकदम से। तो ये आगे की चीज़ें हैं। खैर हमें कहाँ तक पढ़ना है? हमें केवल और केवल यहाँ तक पढ़ना है, यानी यही हमारा टॉपिक है, मैटर और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमारा टॉपिक केवल इतना ही है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इनकी भी कुछ चीजें होगी। तो ये वाला टर्म हम मिटा देते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम वाला मिटा देते हैं। बस इतनी जानकारी हम रखते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से एटम बना है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, और मॉलिक्यूल के मिलने से स्मॉल पार्टिकल्स बने हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से मैटर बना है। चलिए अब आगे थोड़ा जानते हैं, आगे हम जानते हैं कि ये जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ एक काम करते हैं, ये आप ले लेते हैं, रेड पेन से लेते हैं, और यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये मास को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया मास, यानी मैंने बताया था केजी, ग्राम, है ना, ऐसे जनरली केजी इसका एसआई यूनिट होता है, तो केजी में हम लोग दिखाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं जो आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है बच्चों, अपने माइंड में याद कर लेना है, क्योंकि ये जो 4 चीजें हैं ये आपको आगे लॉन्ग टाइम तक कवर करना है। जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक यूजफुल आपके लिए रहेगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली में क्या 4 चीजें थी। तो सबसे नंबर 1 चीज आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े 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 करते हैं, तो एक तो देखा होगा आपने कि बहुत बारीक करने पर उसको बहुत छोटा किया जा सकता है। यानी ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी पार्टिकल्स की कि वेरी स्मॉल होते हैं। नंबर टू कहता है कि स्पेस बिटवीन देम होता है, यानी एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। तो यहां में लिख देते हैं स्पेस बिटवीन देम, यानी मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो क्या है ये? स्पेस बिटवीन देम। तीसरी चीज कहता है ये कि एक लगता है अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो फोर्स लगता है यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं कहीं पर लिख देता हूं इसको, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन मतलब जब किसी को कोई अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और जिस फोर्स से खींचता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और नाउ वी टॉक द फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? मूवमेंट में होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। यानी हमने 4 चीजें देखी। पहली चीज देखी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई वेरी स्मॉल पार्टिकल ही होगा, कितना छोटा होगा जितना छोटा आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर तो आपने देखा कि वेरी स्मॉल के बाद जितना भी जा सकते हो छोटा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज तो समझ में आ गया, वेरी स्मॉल होता है, स्पेस बिटवीन देम होता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, कैसे स्पेस बिटवीन देम होता है? तो देखो स्पेस बिटवीन देम यानी कि मैटर तो कुछ भी ले लेते हैं, तो चलो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैसे जो है उनके बीच में स्पेस होता है। अब जरा देखो, ये मैंने क्या लिया है? 1 गिलास पानी लिया है, ठीक है।
अभी एक गिलास पानी जो मैंने लिया है इसमें क्या है, दिस इज द मैटर। क्यों मैटर है ये मैटर इसलिए है क्योंकि ये एक लिक्विड है, ठीक है। अब भाई लिक्विड लो, सॉलिड लो, पानी लो, कुकर ले लो, मुर्गा ले लो, चप्पल ले लो, जूता ले लो, दीवार ले लो, यार कुछ भी ले लो, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। यानी इस पानी के पास अपना मास भी है और इसने देखो इतना स्पेस भी ले रखा है, ठीक है। आगे डिटेल जानेंगे, बट हम ये जो पॉइंट डील कर रहे हैं ना, कौन सा डील कर रहे हैं बच्चों, ये डील कर रहे हैं स्पेस बिटवीन देम। यानी कि ये किससे मिलके बना है, तो ये जो पानी है ये पार्टिकल से मिलके बना है। अब ये पार्टिकल ऐसे खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, पहले साइंटिस्टों ने कहा था कि छोटे छोटे पार्टिकल खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में क्या कहा था, इनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस होता है। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे स्पेस होता है। जैसे देखो, मैं आपसे तो एग्जाम्पल बात करना चाहता हूं। मान लो एक पार्टी फंक्शन हो रहा हो और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मान लो कि 200 कुर्सियां लगी है, ठीक है, राइट, 200 कुर्सियां लगी है। अब 200 कुर्सियां लगी है, उसमें से मैंने 50 लोगों को भेजा और 50 लोगों को जब मैंने भेजा तो वहां पर सारे लोग कुर्सियों पर बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 200 जो कुर्सियां रखी हुई थी उसमें से 150 लोग जहां तहां बैठे थे, बीच बीच में कुछ कुर्सियां खाली थी जिसपे मैंने जिन 50 लोगों को भेजा वो बीच बीच में जाकर बैठ गए। लेकिन अब मैं ज्यादा लोगों को भेजना शुरू करूंगा तो वो क्या बोलेंगे, खड़े रहेंगे, बोलेंगे भैया स्पेस ही नहीं इनके बीच में, तो अब जगह ही नहीं है। अब जगह कैसे बनाया जाता है साइंस में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट हमें ये प्रूव करना है कि अगर क्या ये एक मैटर है और ये बना है पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल से बना है बच्चों, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसका मतलब अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐसा मिलाऊं जो इसके अंदर घुल जाए और वो गायब हो जाए, तो गायब होकर कहां चला जाएगा, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में चला जाएगा। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। मैं क्या करता हूं इसमें, मैं क्या करता हूं, ये देखो मैंने चीनी ले लिया, क्या ले लिया, चीनी ले लिया, और ये चीनी ले लिया यहां पे, और यहां पर क्या हो गया, इस चीनी को मैं यहां पर मिला देता हूं। इस चीनी को यहां पर मिला दिया मैंने। तो भाई जब इस चीनी को यहां मिला दिया तो अब ये प्रूव करना, अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो ये चीनी क्या होगा, ये चीनी घुलकर पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम होता है। बोले सर रहने दीजिए, समझ में आ गया, ये तो हम रोज अपने घर में कहते हैं, ऐसे कैसे रहने दे, अरे थोड़ा शरबत बन जाएगा भाई, पी लेंगे आपके सामने। अगर ऐसा होता ना कि बोला हमें भी पीना है सर, कुछ ऐसा टेक्निक आ जाता ना कि ये मान लो यहाँ पर चीज़ें जो कैमरे से मैं दे सकता था, तो ढेर सारा चॉकलेट बिस्किट जो डिमांड करता ना यहाँ लाता, यूँ फेंक देता, लो खा लो, लो तुम भी ले लो, लो तुम भी ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो इस तरह से इसे डिजोल्व कर रहे हैं हम। तो जब इसे डिजोल्व कर रहे हैं ना, देखो मस्त एकदम से ऐसे करके ये घुलता चला जाएगा। अभी पढ़ेंगे इसको, सॉल्यूशन भी कहते हैं, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर एक एक पॉइंट एक एक करके जानेंगे, वरना क्या होगा, वो पचेगा नहीं, आपको पचेगा ही नहीं, दिमाग हो जाएगा हैंग। इसलिए एक बार में एक ही चीज़ें बता सकता हूँ मैं, फिर हाजमोला भी खाओगे तो भी नहीं पचेगा। तो भाई मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल हैंग कैसे करता है, एक ही साथ चार्जिंग भी करते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, कुछ और फंक्शन भी चल रहा होता है तो मोबाइल हैंग हो जाता है। तो ऐसे ही माइंड होता है, तो माइंड को जितना फ्री रखोगे, एक बार में एक चीज़ पढ़ोगे वही अच्छा रहेगा आपका। तो ये देखो, ये देखते हैं कि पूरी तरीके से ये जो चीनी है ये पूरा करके क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, यानी पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है, पानी के अंदर पार्टिकल्स थे और पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर थे। जब हमने चीनी को इसमें डिजोल्व किया तो चीनी को डिजोल्व जो हुआ, चीनी वो पार्टिकल्स छोटा छोटा हो गया डिजोल्व करने की वजह से, और वो कहाँ चला गया, तो चीनी के पार्टिकल्स के बीच में जहाँ जहाँ जगह था, दो लोगों के बीच में जाके चिपक से घुस के बैठ गया। ये थोड़ा साइड हो ना जी, ये थोड़ा साइड हो ना, बीच में जाके ऐसे करके बैठ गया। तो जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ वहाँ बैठ गया। चलिए मज़ा आ गया। तो ये जाके बैठ गया, थोड़ा हम पी लेते हैं इसको। मजा आ गया, बहुत अच्छा। चलिए आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि वेरी स्मॉल होता है, सर समझ में आ गया। स्पेस बिटवीन देम होता है, सर ये भी समझ में आ गया। तीसरा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सर ये वाला थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। अभी करते हैं बाबू, सुनो यहाँ पे देखो, इस मार्कर को जरा ध्यान से देखो। मार्कर क्या है, इस मार्कर में, ये मार्कर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये पार्टिकल से मिलकर बना है तो इसके पास पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो वेरी स्मॉल हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन देम, तो चलिए ये भी हम बात कर लेंगे, कुछ ना कुछ स्पेस होगा, या तो नहीं होगा या तो होगा, पर कुछ तो होगा, जीरो ही होगा पर कुछ तो वैल्यू इसकी आएगी। दे अट्रैक्ट ईच अदर,
तो अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करूं, ऐसे तोड़ने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो यहाँ ये जो पार्टिकल्स है आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रखा है, आपस में दोस्ती कर रखा है, इतना मजबूत दोस्ती कर रखा है, डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, एक दूसरे को इधर उधर होने नहीं दे रहा है। डेट मीन हमने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्थ कहते हैं कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा गैस मतलब मतलब किसी भी अगरबत्ती का धुआं एक कोने में हो और वो दूसरे कोने में बड़े आराम से पता चल जाता है कि वहाँ पूजा हो रही है। या पड़ोस के घर में खाना बनता है और हमें जब पता चलता है ऐसा धुआं आता है, क्या मज़ा आ गया, ऐसा लगा पनीर की सब्जी बनी है, मज़ा आ जाएगा एकदम से। और उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, हेलो अंकल, टिंग टांग, हेलो अंकल कैसे हैं, बढ़िया हैं, अरे वाह आंटी आपने तो ये बनाया है। और उसके बाद थोड़ी दो चार बड़ाई करने के बाद ऑब्वियसली आप घर आ जाते हो और मस्त कटोरी में जो है आपके लिए वो सब्जी आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होती है, तो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। तो ये चीजें हमने समझ लिया कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के चार चीजें होती हैं। आइए फटाफट जानते हैं दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर जो है कितने, वैसे तो 5 टाइप्स होता है लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 3 टाइप्स दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में दिया। तो अगर हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं, ये है हमारा मैटर। तो मैटर, फिजिकली मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में मैटर को बांटा गया है। डेट मीन हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। देखो ये ऐसे बना देते हैं, पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा जो होता है वो गैसियस होता है। तो हम इनके नेमिंग कर देते हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। यानी कि ये जो मैटर है उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इसका मतलब ये भी मैटर है, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। तो अगर ये तीनों ही मैटर हैं तो क्या डिफरेंस है, ये जानने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये चारों चीजें जो है इन वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट, ये चारों चीजें कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा पर रहेगा। तो आइए थोड़ा बात करते हैं। पता है सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड एक कमरे की तरह मान लो मैंने ले लिया, और जो पार्टिकल को मान लो लोग मान लिया, यानी मैं हूं तुम हो, ये मान लो पार्टिकल हैं। तो एक कमरे के अंदर जो है, आपने अक्सर देखा होगा मेट्रो वगैरह में या पैसेंजर ट्रेन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये भीड़ बढ़ जाती है, ये ठूस ठूस के लोग आ जाते हैं। मतलब ऐसे कोई खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, तो ऐसे खड़ा तो ऐसे खड़ा रहेगा। और कई बार तो नहीं, एक बार मैं आया था, ये आया था वहाँ बिहार से दिल्ली आया था, ये आपका जो क्या बोलते हैं जनरल जो बोगी होता है, जनरल टिकट, उससे आया था। ओ माय गॉड, मतलब ऐसा हालत होता है भाई साहब कि मतलब जो सीट होती है ना, आपका खिड़की के सीट होता है ना, वहाँ पर जो एक सीट होता है उस पर 3 लोग बैठे होते हैं। अब आप सोचो 3 लोग कैसे बैठते होंगे, और उस पर मैं बैठ के आया। और उसके बाद जो है खिड़की जो होती है वहाँ पर आपको नींद भी आता है, तो एक जागता है तो एक सोता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि तीनों एक साथ सो सकता है। और अगर आप गलती से वॉशरूम लग जाए तो फिर तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लोग बीच बीच में लेटे रहेंगे, आपको बाथरूम तक लोग आपको बैठे रहेंगे। मतलब इतनी दिक्कत होती है कि पूरा भीड़ होता है, पूरा नजदीक पूरा वो लोग पूरे नजदीक होते हैं। फिर तो ऐसे करके ऊपर पकड़ा स्पाइडरमैन बन के जाना पड़ता है ऐसे करके। तो चलो, ये जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं, ऐसे इतने नजदीक होते हैं, कितने नजदीक होते हैं सर, अरे पूछो मत, बहुत नजदीक होते हैं। ये इतने नजदीक होते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर, अरे हाँ भाई, इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है। अच्छा जी, ये एकदम से काफी नजदीक होते हैं, यानी इनके बीच में क्या होता है, स्पेस ही नहीं होता है। देखो रे, पूरा भर दिया एकदम से, इनके बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं दिखेगा, कहीं से भी कोई स्पेस नहीं दिखेगा, पूरा ठूस ठूस के पार्टिकल्स को भर दिया। लेकिन जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, ऐसे करके थोड़े दूर होते हैं, ऐसे करके। ले अच्छा जी, थोड़े, यानी कि अभी जो आपने शरबत पिया सर, पानी पिया, वो लिक्विड है, बिल्कुल लिक्विड है, तो वो लिक्विड उसके पार्टिकल्स दूर होंगे, तभी तो आप पानी को जहां जाते हो वो आराम से क्या होता है, फ्लो कर जाता है। पानी फ्लो कर जाता है ना, लेकिन लिक्विड थोड़ी फ्लो करता है। इसको आप ऐसे किसी भी आइस को या किसी भी मार्कर को, लोहे को, ये सॉलिड जो होता है उसको रखोगे तो थोड़ी ना वो फ्लो करेगा।
चलिए गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस में क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स और महान है, ये एकदम दूर दूर होता है, ऐसे करके एकदम दूर दूर होता है और दूर दूर होता है। डेट मीन इससे ये पता चलता है कि अगर हम ये चारों प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, क्या सब में वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है? यस सर, सॉलिड में भी स्मॉल पार्टिकल्स है, लिक्विड भी स्मॉल पार्टिकल्स है, और गैसेस भी स्मॉल पार्टिकल है। डेट मीन ये क्राइटेरिया क्या कर गया? फुल कर गया। मस्त, ये तो लाइन पूरा हो गया कि भाई तीनों में ही वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है। नंबर 2, स्पेस बिटवीन देम। तो जब हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन देम की, तो सॉलिड का जो स्पेस होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहां क्या होता है? नेग्लिजिबल स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। ठीक है, इसके पास थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, इसके पास लेस स्पेस होता है, लेस, कम स्पेस होता है, और इसके पास तो मोर स्पेस होता है। स्पेस ही स्पेस है भाई साहब, जितना स्पेस कर सकते उतना स्पेस है, एकदम मजा ही मजा है, खूब दूर दूर है ये। तो नेग्लिजिबल स्पेस हो गया, लेस स्पेस हो गया और मोर स्पेस हो गया। तो यही भी हमने सीख लिया कि कैसे जो है इनके बीच में स्पेस होता है। अब क्या होता है? दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा लगेगा? एक पार्टिकल नजदीक नजदीक है वहां पर ज्यादा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पार्टिकल दूर दूर है वहां लगेगा। तो लॉजिकल बात है कि जब दो लोग आपस में नजदीक नजदीक होते हैं, दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे की केयर भी करते हैं, तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्ट। यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उसमें से कोई एक दो बच्चे ही आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो कहने का मतलब है, और हर बच्चों का कहीं ना कहीं कोई एक दो बेस्ट फ्रेंड होता ही होता है। तो जब वो चीजें नजदीक आती है, लोग जब नजदीक आते हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आपस में खिंचाव बढ़ जाता है, एक दूसरे को अपना दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो यहां पर वही कहानी है, जब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स नजदीक 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 हो जाते हैं तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काफी हाई हो जाता है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं? हम ये देखो, एक पॉइंट तो ये डील किया, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हम जानेंगे। अच्छा, जो स्पेस बिटवीन देम है ना, इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस के नाम से भी जानते हैं, ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे से ना जब ऐसा कोई बोले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है? पार्टिकल्स के बीच के स्पेस की बात कर रहा है, राइट? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। आइए बात करते हैं हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों भाई हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अरे भैया, जो पार्टिकल हैं काफी नजदीक नजदीक हैं सॉलिड में, तो जब नजदीक नजदीक होंगे तो बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत होगा, बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी, अट्रैक्शन काफी हाई होगा, तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी वजह से देखते हो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो टूट नहीं रहा है ये। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड क्या करेगा? इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पर लेस होगा, सॉलिड से लेस होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा? थोड़ा कम होगा। और अगर गैसेस के पास जाओगे तो भाई गैसेस के पार्टिकल्स तो बड़े दूर दूर होते हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मोर स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके पास क्या होगा? जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। लिखते हैं जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल, लिखो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन यहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में है, फिर लिक्विड में है और फिर गैसेस में है। तो चलिए ये भी सर, ये भी क्लियर हो गया, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी क्लियर हो गया। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा। तो भाई अब मैंने बताया था ना आपको कि मैं जनरल बोगी ट्रेन में गया था, भाई ट्रैवल किया था मैंने, तो वहां पर तो मुझे जगह ही नहीं मिला ना। अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मैं कहां से मूवमेंट कर पाऊंगा? अपनी सीट पर ही 3 लोग बैठे हैं मेरे साथ, 2 और लोग बैठे हैं, मुझे मिलाकर 3 लोग हैं, तो मुझे तो मूव करने में भी दिक्कत होगी। इसका मतलब ये है कि मैं एक जगह पर ऐसे ऐसे कर सकता हूं लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता हूं। तो दैट कंडीशन इन सॉलिड, सॉलिड में भी यही कंडीशन होता है जहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, केवल वाइब्रेट कर पाते हैं।
तो आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल होता है, केवल वाइब्रेशन बोल सकते हैं इसको। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि एक ही जगह पर ऐसे करते हैं भन, मतलब एक जगह मूव नहीं कर सकते। मोबाइल देखा आपने, भन ऐसे करके एक ही जगह मूव करता है। लेकिन जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें तो मूवमेंट होता है, लिक्विड के अंदर फ्लो होता है, फ्लो बोलते हैं, फ्लो होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। और मोर फ्लो किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा फ्लो किसके अंदर होगा? गैसेस के अंदर। गैसेस बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह, हवा वगैरह कितनी आता है ना, एकदम से ऐसे करके आता है ना, बहुत तरह से, ठंडी हवाएं ऐसा करते हैं, लहरा के गाएं, तो इस तरीके से लहरा के आए या गाएं जो भी है यार। तो ये जो है मोर फ्लो, यानी गैसेस में मोर फ्लो होता है। इतनी सारी चीजें हमने सीख लिया, तो ये चारों के चारों पॉइंट हमने कि पिक्चर क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि एक्चुअल में सॉलिड और लिक्विड और गैस में किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेरी स्मॉल पार्टिकल नेचर के हिसाब से। अब देखिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कुछ और बातें जानेंगे। क्या बातें जानेंगे? तो हम ये बातें जानेंगे कुछ और टर्म से, शेप। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो आप देखोगे जो शेप होता है, शेप, यहां पर मैं बात करता हूं, शेप की बात करता हूं, तो आप देखोगे जो सॉलिड का शेप होता है वो डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब क्या हुआ? सॉलिड का शेप एकदम डेफिनिट है, वो चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता है? तो भैया हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेग्लिजिबल स्पेस है, तो इसके क्या होगा? एक ही जगह पर पार्टिकल्स नजदीक नजदीक रहेंगे, ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स लग रहा है तो डेफिनिट हो गया। लेकिन अगर आप लिक्विड का शेप की बात करोगे ना तो ये इनडेफिनिट होता है, यानी इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। आप इसको जिस बर्तन में डालोगे ना उसी बर्तन का रूप ले लेगा। ये आप लोटा में डालोगे तो लोटे जैसा ले लेगा, ग्लास के अंदर डालोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा। और गैसेस भी इनडेफिनिट होता है, यानी गैसेस के भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसी नेचर में होते हैं जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, स्पेस ज्यादा होता है, तो ये भी क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं ये। तो ये स्पेस वाली बात हो गई। अब आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इनका डेंसिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डेंसिटी समझ में नहीं आता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब सीधा मतलब देसी भाषा में बताओ ना, तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कम जगह में अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें आ सकती है ना, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी। यानी जब हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ये ग्लास का एग्जांपल लिया था। अगर इस ग्लास में पानी डालते हैं हम, अंडरस्टैंड, अगर इस ग्लास में पानी डालते हैं हम लोग, तो जब पानी इसमें डालते हैं तो आप क्या देखते हो? पानी यहाँ डाला तो ये स्पेस है, ये क्या है? ये क्या स्पेस है? एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक आपने बाट देखा होगा, लोहे का बाट, जिसमें 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे करके वजन मापने वाला होता है, केजी के हिसाब से होता है। तो जो लोहा के पार्टिकल होता है, मान लो हम 5 kg वाला लेते हैं, तो 5 kg लोहे का बाट यदि हम लेते हैं तो इतने में ही 5 kg है, चलो इतना में ही 5 kg है। लेकिन अगर यही 5 kg रुई यानी कॉटन लिया जाए तो ढेर सारा आ जाएगा। यानी कॉटन 5 kg को बराबर करने के लिए उसने ज्यादा जगह ले लिया, पर आयरन ने, लोहे ने कम जगह लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन के आता है वो ऐसा बन के आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। अरे वाह, यानी कि डेंसिटी निकालना है तो दो चीजें मालूम होनी चाहिए, मास मालूम होनी चाहिए और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो देखो, अगर वॉल्यूम को कम कर दिया जाए, देखो यहां लिख देता हूं, इसको कम कर दिया जाए और इसको ज्यादा कर दिया जाए, तो बोलो काम होगा? तो ये डेंसिटी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। तो इसीलिए आप तुम देखोगे कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पास क्या है? सॉलिड के पास देखो तीनों के मैंने बराबर वॉल्यूम दिया है, स्पेस तीनों के बराबर दिया है, इसका भी वॉल्यूम उतना ही है, यही वॉल्यूम है। वॉल्यूम समझ में आ गया ना, जो स्पेस जहां पर रख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये डब्बा देखो, तो इस डब्बे के अंदर ये सिरप में निकाल देता हूँ, तो ये जो अब आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है हेल्थ केयर सिरप है, ये टॉनिक है, ये तो इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर जो जगह आपको खाली दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम कहते हैं हम लोग। तो डेट मीन ये हुआ कि अब वॉल्यूम तो समझ में आ गया सर, अब आप मुझे आगे बताइए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर इतने ही स्पेस में, इतने ही वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जबकि लिक्विड में देखोगे तो इतने ही स्पेस में इससे थोड़े कम पार्टिकल हैं, और गैसियस में इतने स्पेस में और कम पार्टिकल हैं। सो हम व्हाट कैन बी से, वी कैन से दैट जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है।
और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो मॉडरेट होती है, यानी बीच बीच का होता है, यानी सॉलिड से कम होता है और गैसियस से ज्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं गैसियस के डेंसिटी की, तो भाई गैसियस के डेंसिटी तो मास तो बिल्कुल कम हो गया, वॉल्यूम काफी ज्यादा हो गया, तो इन्हें बोलते हैं नेग्लिजिबल। ये क्या होता है, रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना है इसको। अगर आप समझना शुरू कर दोगे तो मजा आ जाएगा। सो डैट मीन हमने ये चीजें सीख लिया कि सर ये चीजें समझ में आ गई, बाकी और भी चीजें होगा जो आप देखना। अब हमारे पास मुद्दा क्या है, हम चाहते हैं ना कि ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और जो लिक्विड है वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाए। सो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, चलिए इसको लिए प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। आपने जनवरी का महीना देखा है? यस सर, मैंने जनवरी का महीना देखा है। तो भाई जनवरी के महीने में क्या होता है आप मुझे बताइए। जनवरी के महीने में टेम्परेचर कम होता है, मतलब बिल्कुल कितना टेम्परेचर होता होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट बहुत ज्यादा तो 18 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना जनवरी के महीने में। तो भाई जब जनवरी के महीना होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब लोग नजदीक नजदीक आते हैं कि नहीं आते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ सर, नजदीक नजदीक आते हैं, यानी कि अगर एक फ्लैट में लोग रह रहे हैं या घर में लोग रह रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एक जगह पे एक ही रजाई में आ जाए, गर्माहट बनी रहेगी, आ जाता है, नजदीक आना शुरू कर देते हैं। आइए मार्च के महीने में आते हैं। मार्च के महीने में थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यानी लोग थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक। लेकिन अगर जून का महीने आ जाते हैं तो जून के महीने में गर्मी इतनी हाई होती है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां पर क्या होते हैं, लोग दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। डैट मीन यहां पर बात ये होती है कि वो कोई छत पे सो रहा है तो कोई गैलरी में सो रहा है तो कोई इधर सो रहा है, कोई फर्श पे ही सो रहा है। तो यहां पर ये होता है कि आम लाइफ में भी देखो, साइंस को यदि आम लाइफ से जोड़ोगे ना बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो आम लाइफ में भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जो होता है एक क्वांटिटी होता है जिससे कि हम हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट करते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, किसी चीज को ठंडा कर रहे हो तो टेम्परेचर को घटा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो चीजें दूर दूर जाना शुरू हो जाता है, और जब किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो नजदीक आना शुरू होता है। पॉइंट टू बी नोटेड मेलॉर्ड, जब चीजें दूर दूर जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा। हेलो, चीजें दूर जा रही है, पार्टिकल्स दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर। प्यार मोहब्बत बना रहेगा, खत्म हो जाएगा, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा, और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो सॉलिड लिक्विड जैसा दिखने लग जाएगा और लिक्विड गैस जैसा दिखने लग जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो पहले हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या सर, अगर देखो, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और यदि आपको लिक्विड से गैस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। सर समझ में आ गया। और उल्टा करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि ये जो गैसियस है, ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और वापस ये लिक्विड को सॉलिड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई, कहां पर हीट करना है और कहां पर हमें कूल करना है। तो देखो होता क्या है कि जब यहां पर हीट देते हैं सॉलिड में तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, वो बोलते हैं दूर हो जा, तू भी दूर हो जा, दूर हो जा। तो जब ये दूर दूर होना शुरू होते हैं तो होता क्या है, थोड़े ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं यानी हम कहते हैं कि अब सॉलिड लिक्विड जैसा दिखने लग गया है, यानी लिक्विड बन चुका है। और जब लिक्विड को और गर्मी देते हैं ना तो ये और टेंशन में आ जाता है, और गर्मी खुजलाहट बढ़ जाती है, तो ये और दूर दूर होना शुरू हो जाता है। और बाबू जब ये दूर दूर और शुरू हो जाएगा तो देखो गैस जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर देने से, ज्यादा देने से, कम देने से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा टेम्परेचर के बारे में, डेट व्हाट इज द टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। बिल्कुल सर आप मिटा सकते हैं, मिटाया जाए। तो चलो यहां पर मैं इस चीज को मिटा देता हूं यहां पे, अथवा हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में टेम्परेचर के बारे में सीखना बहुत जरूरी है हमें, तो टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। क्या है टेम्परेचर, दैट मीन अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को ऐसे लिखते हैं TMP, टेम्परेचर, ठीक है। इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है हॉटनेस या कोल्डनेस, यानी कितना ठंडा और कितना गर्म, इसके बारे में